हेलो गाइज, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल एथलीट वीरेंद्रा पर। तो फाइनली मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है अपने सप्लीमेंट से रिलेटेड। आज के वीडियो में बस जो अपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो सबसे बेसिक सप्लीमेंट होता है उसी के बारे में मैं बताऊंगा। आधे से ज्यादा लोगों को आपको शायद पता होगा इसके बारे में, जो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो शायद बेनिफिट वाली हो सकती है। तो मैं जो आज बात करूंगा वो होगा अपना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपको पता है जो अपनी जिम वगैरह लाइन होती है उसके अंदर सबसे चीप सप्लीमेंट अपने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही होता है। तो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है क्या है, लेने का तरीका क्या होता है, लोडिंग नॉन लोडिंग क्या होती है, बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली क्रिएटिन का अपनी बॉडी से पहले रिलेशन समझते हैं अपन। क्रिएटिन का अपनी बॉडी से कैसे रिलेट करती है। क्रिएटिन अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल भी प्रोड्यूस होता है, जैसे अपनी लीवर, किडनी एंड पेनक्रियाज, यहाँ पे अपने क्रिएटिन नेचुरल प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिन रिलेट करता है एटीपी से अपनी बॉडी के अंदर, और एटीपी इंक्रीज करती है अपनी एनर्जी को, और एनर्जी रिलेट करती है स्ट्रेंथ से। मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल क्रिएटिन लेवल होता है उसके अलावा अपन और लोडिंग करते हैं क्रिएटिन की, तो उसके लेने से अपनी बॉडी के अंदर एटीपी लेवल इंक्रीज होता है। अगर एटीपी लेवल इंक्रीज होगा तो अपनी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो ये तो हो गया रिलेट अपनी क्रिएटिन बॉडी से कैसे रिलेट करती है। अब बेसिकली क्रिएटिन लेना किनको चाहिए, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। वैसे क्रिएटिन लेस बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों ही ले सकते हैं, और आप रेगुलर बेस के ऊपर ले सकते हो, इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब डाइट के ऊपर सबसे बड़ा रोल फैक्टर रहता है अपना। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, अगर उनके रेगुलर बेस के ऊपर वो नॉन वेज इंटेक करके रखते हैं तो उनके लिए क्रिएटिन लेने की इतनी नीड होती नहीं है, क्योंकि जो उनका नॉन वेज जो भी होते हैं उनके अंदर उनका क्रिएटिन लेवल पूरा हो जाता है। जैसे कि चिकन, फिश वगैरह होता है, इनके अंदर क्रिएटिन पहले से होता है। और जो वेजिटेरियन डाइट वाले बंदे होते हैं उनके लिए क्रिएटिन इंटेक पूरा करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो भी वेज वाली डाइट लेते हैं उनके अंदर उनको क्रिएटिन नहीं मिलता। ये तो हो गया अपने क्रिएटिन के बारे में कुछ बेसिक चीजें। अब बाकी बताते हैं क्रिएटिन होते कितने टाइप के। मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रिएटिन होते हैं, जैसे क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन नाइट्रेट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो बेसिकली अपन यूज करते हैं क्रिएटिन होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मार्केट में इजीली टू अवेलेबल है। हर कई शॉप पर, हर किसी सप्लीमेंट पर क्रिएटिन इजी मिल जाता है। और इसके अलावा ये इजी टू डाइजेस्ट, मतलब कि डाइजेस्ट होने में सबसे इजी होता है ये क्रिएटिन। तो और अभी बताता हूं मैं आपको क्रिएटिन की साइकिल का। ये लोग बोलते हैं क्रिएटिन की साइकिल चलती है, इतने दिन लोड करना चाहिए, बाद में क्रिएटिन को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्रिएटिन को अपन दो टाइप से लेते हैं, एक को बोलते हैं अपन नॉन लोडिंग, एक को बोलते हैं अपन लोडिंग। ठीक है, नॉन लोडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, क्रिएटिन को स्टार्टिंग के 20 डेज या 25 डेज या जितनी की दिन की भी आप लोडिंग करते हो, नॉन लोडिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर अपन क्रिएटिन की डोज को हाई रखते हैं, जैसे पर डे 20 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद में 20 डेज के बाद में क्रिएटिन की जो डोजेज होती है उनको रेगुलर बेस के तौर पर 3-3, 4-4 ग्राम पर डे कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉन लोडिंग। और लोडिंग का जो मेथड होता है उसके अंदर अपन क्रिएटिन को रेगुलर बेसिस के ऊपर 3 से 4 ग्राम अपन अपने इंटेक करते हैं। ठीक है, अब होता है कि नॉन लोडिंग और लोडिंग के अंदर क्रिएटिन को ले कैसे। नॉन लोडिंग के अंदर अपन क्रिएटिन को बेसिकली पूरे दिन के अंदर 3 या 4 भाग में डिवाइड करके ले सकते हैं। ठीक है, और जो लोडिंग वाला मेथड होता है उसके अंदर अपन क्रिएटिन को सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होता है क्रिएटिन का लेने का, जो मैं अब तक लेता आ रहा हूं और जिसमें मेरे को रिजल्ट मिला है, वो बेसिकली जितने मैंने मेरे फ्रेंड वगैरह जो भी है जो इस लाइन से रिलेटेड है वो भी उसी तरीके से यूज करते हैं, वो होता है पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट लेने से क्रिएटिन का सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया क्रिएटिन लेने का तरीका, लोडिंग नॉन लोडिंग वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं क्रिएटिन की साइकिल चलती है, इतने दिन साइकिल चलानी चाहिए फिर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस लेने का मेथड होता है लोडिंग एंड नॉन लोडिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा होता है कि भाई क्रिएटिन अपन कब ले सकते हैं, मतलब ठीक है, लेने से कोई साइड इफेक्ट वगैरह वगैरह कुछ होता है नहीं होता, ये दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है। बेसिकली क्रिएटिन को लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बस अपन को अपनी जो वाटर इनटेक है पूरे दिन के अंदर, वाटर इनटेक वो अपन को क्रिएटिन को का हाई रखना पड़ता है जब भी अपन क्रिएटिन को इनटेक करते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, अगर आपके मेक श्योर लेकिन आपके पहले से कोई किडनी की डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई किडनी से डिजीज है तो फिर आप अपनी डॉक्टर वगैरह जो भी है उनसे कंसल्ट करके उसी के बाद में क्रिएटिन इनटेक के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया मैंने क्रिएटिन के बाद में कुछ बेसिक चीजें बताई है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था क्रिएटिन रिलेट कैसे करता है बॉडी से, मैंने बताया था क्रिएटिन लेने से अपनी बॉडी का एटीपी लेवल इंक्रीज होता है। एटीपी लेवल इंक्रीज होता है मींस
एनर्जी इंक्रीज होगी मीन्स अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अब मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने आज से क्रिएटिन इंटेक करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप रेगुलर तौर के ऊपर जो 3 से 4 ग्राम आपके पर डे पोस्ट वर्कआउट के अंदर लोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा 1 से 1.5 वीक के या 2 वीक के बाद में आप इफेक्ट देख सकते हो। वो कैसे, जैसे कि आप 50 kg से बेंच प्रेस ले रहे हो 5 रेप्स, ठीक है, तो आपको 2 वीक के बाद में वही 50 kg से आपके रेपिटेशन के अंदर 2 से 3 या 4 का इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप पहले 5 ले रहे थे तो अब आप इजिली 7 से 8 तक स्विच कर सकते हो। ऐसे ये स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई क्रिएटिन का लेने से अपनी गेनिंग वगैरह होती है, वो होती है, तो ऐसा कुछ बेसिकली होता नहीं है। मैं बताता हूँ क्रिएटिन लेने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो तो मैंने आपको बता दिया, क्या अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर एनर्जी वगैरह और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। दूसरा होता है लीन मसल्स मास को इंक्रीज करता है, ठीक है, जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर जो लीन मसल्स मास होता है तो उसके अंदर उसके चारों तरफ ये वाटर को होल्ड करता है, जिससे अपना लीन मसल्स मास बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये लीन मसल्स मास को ग्रोथ करने के अंदर भी हेल्पफुल रहता है। और अब दूसरी बात यह है कि क्रिएटिन छोड़ने से क्या अपनी साइज डाउन जाती है, क्या जो अपने लीन गेन किया है वो वापस से डाउन जाता है वगैरह वगैरह ऐसा। तो बेसिकली ऐसी कुछ चीज है नहीं। अगर आप क्रिएटिन को छोड़ते हो, इनटेक करना छोड़ते हो, तो 2 से 3 वीक के बाद में आपको स्ट्रेंथ के अंदर देखने को मिलेगा। आपकी जो स्ट्रेंथ, जो आपने क्रिएटिन इनटेक के टाइम में जो आपकी स्ट्रेंथ थी और जो अब आपकी स्ट्रेंथ रहेगी उसके अंदर फर्क आ जाएगा। मतलब कि जो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कम हो जाएगी। तो बस बेसिकली बातें यही थी आपकी क्रिएटिन से रिलेटेड जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप करी है। बस जो क्रिएटिन लेने टाइम आपको जो बेसिक बात ध्यान देना है वो यही है कि आपका वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए, वाटर इनटेक पूरा रहना चाहिए। दूसरा, अगर आपके किडनी की डिजीज नहीं होनी चाहिए, मैं वापस से बता रहा हूँ, आपके अगर कोई किडनी की डिजीज है तो आप बिना कंसल्ट के बिना क्रिएटिन इनटेक मत करिएगा। अगर आपके कोई किडनी की डिजीज वगैरह नहीं है तो आप क्रिएटिन को इजिली ले सकते हो और कंटिन्यू ले सकते हो। ऐसा इसके अंदर कोई बड़ा इशू है नहीं क्रिएटिन के लिए। तो गाइज ये मैंने आपको क्रिएटिन की कुछ बेसिक चीजें बताई है। आई होप आपको क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही आपके लिए और अच्छे फिटनेस रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू।